के जो सदस्य हैं या जो वार्ड के परिषद के कॉर्पोरेटर होते हैं या समिति होते हैं, उनकी मानदेय की बढ़ोतरी अभी तक नहीं की। राशि जो भी उनको भुगतान की जा रही है, माननीय मंत्री जी, कभी किसी का 1 साल से बकाया, किसी का 2 वर्ष से बकाया, 3 वर्ष से बकाया, इसको सुचारू रूप से कर दें। और जिनकी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, उसके लिए जो विचाराधीन है उसको जल्द से जल्द पूरा करें। ये मांग करेंगे, लेकिन जो हुआ उसको नहीं बोलिए। 13 में भी मानदेय की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद 15 में भी मानदेय की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद फिर 22 में मानदेय की बढ़ोतरी हुई। जहाँ 600 रुपया माननीय मुखिया जी का था, वहाँ 5000 कर दिया गया। और इसमें जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष और माननीय जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य, इन लोगों का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जिस अनुपात में सब लोगों का बढ़ोतरी हुई है, उस अनुपात में इस पर संज्ञान लेकर उन लोगों का भी बढ़ोतरी हो जाना चाहिए। इस पर सरकार विचार कर रही है। बैठिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मैं अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में बिहार के मुखिया, सरपंच सहित जिला परिषद के सदस्यों के मानदेय बढ़ाने को लेकर भारी हंगामा हो गया है। जेडीयू के एमएलसी गुस्से में आ गए हैं, क्योंकि आरजेडी के एमएलसी सौरभ कुमार ने मांग उठाई, जिसके जवाब में जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह खूब गुस्से में आ गए। वो कह रहे हैं कि महागठबंधन सरकार में मानदेय की वृद्धि नहीं हुई, नीतीश सरकार ने हमेशा बिहार के मुखिया, सरपंच तब में जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनका मानदेय हमेशा बढ़ाया है और हमेशा बढ़ भी रहा है। बिहार के मुखिया जी लोगों को कितना मिलता था, अब 5000 मिल रहा है। बिहार के वार्ड सदस्यों को कितना मिलता था, मानदेय हाल ही में बढ़ाया गया है। किस तरीके से उन्हें 500 रुपये मिलता था, 800 रुपये कर दिया गया है। मुखिया जी लोगों का 2500 से 5000 रुपये कर दिया गया है। और ये लोग महागठबंधन की बात कहते हैं। आरजेडी के एमएलसी सौरभ कुमार के सवाल पर जेडीयू के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह खूब गुस्से में आ गए। वीडियो देखिए किस तरीके से खूब गुस्से में हैं। ये सर, हम लोग का जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, लास्ट महागठबंधन की जब सरकार थी, उसमें जो भी त्रिस्तरीय में मुखिया, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, सरपंच, पंच, इन सब का मानदेय में बढ़ोतरी हो गई। सभापति महोदय, हमने लास्ट सेशन में भी बहुत सारे माननीय सदस्य बोले थे कि उसमें कुछ जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में, खास करके जिला परिषद के जो सदस्य हैं, चाहे जो वार्ड के परिषद के कॉर्पोरेटर होते हैं या समिति होते हैं, उनकी मानदेय की बढ़ोतरी अभी तक नहीं की। ये करीब 1 साल से विचाराधीन, जब कोई भी सदस्य करते हैं तो ये विचाराधीन करके उत्तर आता है। दूसरी चीज है कि बढ़ोतरी के लिए मेरी कही गई, और जो भी बकाया राशि है, अब मालूम कर ले, एक तो हम लोग 800 देते हैं, 1200 देते हैं, राशि जो भी उनको भुगतान की जा रही है, माननीय मंत्री जी, कभी किसी का 1 साल से बकाया, किसी का 2 वर्ष से बकाया, 3 वर्ष से बकाया, इसको सुचारू रूप से कर दें। और जिनकी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, उसके लिए जो विचाराधीन है उसको जल्द से जल्द पूरा कर दें। ठीक। एक बात जो इन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार के समय बढ़ोतरी की गई थी, उसके संबंध में बताना चाहता हूं सदन को कि 2001 में पंचायत की चुनाव हुई, उस समय किसकी सरकार थी, और 2006 तक हम लोग उसी समय से हैं। हम लोग कहते रहे, मांग करते रहे, लेकिन 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई, न कोई भत्ता, न कोई मानदेय, कुछ नहीं। जब हम लोगों की सरकार आई तो 2008 में पहली दफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और सभी स्तर के सभी लोगों का भत्ता बढ़ाने का और भत्ता देने का शुरुआत किया। फिर उसके बाद 2008 के बाद 13 में भत्ता की बढ़ोतरी की गई, फिर 13 के बाद 15 में भत्ता की बढ़ोतरी, एक मिनट सुन लीजिए, मानदेय की बढ़ोतरी सुन लीजिए, मांग करेंगे, लेकिन जो हुआ उसको नहीं बोलिए। 13 में भी मानदेय की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद 15 में भी मानदेय की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद फिर 22 में मानदेय की बढ़ोतरी हुई। जहाँ 600 रुपया माननीय मुखिया जी का था, वहाँ 5000 कर दिया गया। बढ़ोतरी कर देगा 5000 मिल रहा है। जहाँ सुनिए, आप नहीं जानते हैं ना, आपसे ज्यादा जानते हैं ना, हम ज्यादा जानकारी रखते हैं ना। उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष को, प्रमुख को, जहाँ 600-900 रुपया मिलता था, आज 15,000 18,000 रुपये मिल रहा है। और जो इन्होंने बात रखा, मैं देखा हूं कि पिछले बार जो बढ़ोतरी हुई, 500 रुपया मानदेय मिल रहा था वार्ड सदस्य को, बढ़ा के 800 रुपया किया गया है ये 24 में। और जो मुखिया जी लोगों को 2500 रुपया था,
बढ़ा के 5,000 किया गया। सरपंच की बढ़ोतरी हुई, उस सरपंच का हुआ, उप मुखिया का हुआ, लेकिन 3 स्तर पर एक ही साथ बढ़ोतरी में कागज है मेरे पास, छूट गया है। उसमें जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष और माननीय जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य, इन लोगों का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जिस अनुपात में सब लोगों का बढ़ोतरी हुई है, उस अनुपात में इस पर संज्ञान लेकर उन लोगों का भी बढ़ोतरी हो जाना चाहिए। लेकिन ये मत सुनाइए कि महागठबंधन के समय नहीं, उस समय तो 1 रुपया भी नहीं मिलता था, चरनी भी नहीं मिलता था। जो भी हुआ है, सुनिए, 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ, सुन लीजिए, 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ। जब हमारी सरकार आई तो 2006 में जब एकल पद पर रिजर्वेशन, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, और जो मान और सम्मान जो मिला पंचायत प्रतिनिधियों को न किसी स्टेट में मिला है, अगर मिलने वाला है। आप ये बात मत बोलिए, लेकिन निश्चित रूप से सुनिए, निश्चित रूप से पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य वंचित है, दिनेश बाबू की तरह उन लोगों को भी मिलना चाहिए। चलिए ठीक। महोदय, माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह, आगे बढ़िए। आ गया। माननीय मंत्री जी का जवाब के बदले में तो दिनेश बाबू इतना डिटेल में बता दिए। देखिए, ये इस पर सरकार विचार कर रही है। बैठिए। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार विधान परिषद में बिहार के मुखिया, सरपंच समेत जो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनके मानदेय बढ़ाने को लेकर भारी हंगामा हुआ है। और जेडीयू के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह ने साफ साफ कहा, नीतीश सरकार में हमेशा से ही बिहार के मुखिया जी लोग हों, सरपंच हों, वार्ड सदस्य हों समेत त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया गया है। लेकिन आरजेडी के जो एमएलसी हैं सौरभ कुमार, उन्होंने मांग रखी थी और साफ साफ कहा था कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए। महागठबंधन सरकार के बारे में बताया तो इसी पर महागठबंधन सरकार का नाम लेते ही जेडीयू के एमएलसी गुस्से में आ गए थे और उन्होंने भी क्या कुछ कहा है, कई सारी बातों को कहा है और बताया है किस तरीके से कब नीतीश सरकार ने कब मानदेय बढ़ाया और किस तरीके से मुखिया जी लोगों का सम्मान कर रहे हैं, सरपंच लोगों का सम्मान कर रहे हैं, वार्ड सदस्य का सम्मान किया जा रहा है। तो बने रहिए लाइव स्टूडियोज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।